तो नमस्कार दोस्तों, आज की दिस वीडियोज में हम एक ऐसे सीरीज बनाने वाले हैं जहाँ पे आपको जनरल एप्टीट्यूड का फार्मूला मिलेगा, जिसके माध्यम से आप कभी भी एयरफोन लगा के या कैसे भी आप सुन के आराम से याद रख सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फार्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटे टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बटे स्पीड। ठीक है, अब देखो एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ नेचुरल नंबर की बात करें तो n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। नेचुरल नंबर एवरेज इज इक्वल टू, अगर हम किसी भी नेचुरल नंबर की एवरेज निकालेंगे तो n प्लस वन डिवाइड बाई टू। और इवेंट नंबर का अगर हम एवरेज निकाल रहे होंगे तो n प्लस वन होगा। पूरा ऑड नंबर का एवरेज निकालेंगे तो ये एन के बराबर होगा कि उसमें जितना नंबर होगा काउंट कर लो कि 1 2 3 है तो इसका एवरेज 3 ही होने वाला है। ठीक है, सम ऑफ ऑड नंबर, यदि ऑड नंबर को सम करेंगे तो इसका जो वैल्यू जो आएगा वो एन स्क्वायर के बराबर आएगा। सम ऑफ इवेंट नंबर की यदि बात करें तो एन इंटू एन प्लस वन के बराबर आएगा। ठीक है, कि अगर यदि सम ऑफ इवेंट नंबर करना है तो एन इंटू एन प्लस वन होगा। अगर ये जीरो से स्टार्ट होगा तो एन इंटू एन माइनस वन हो जाता है। ठीक है, नंबर शुड भी। अब देखो यहाँ पर इस सारी चीज़ों को ध्यान रखना कि फ्रैक्शन से गिरा कि 50% डिक्रीज कर रहा है, 50% इंक्रीज कर रहा है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसके बारे में भी, कंजुगेटिव के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि अगर यदि 50% डिक्रीज कर रहा है तो पहले डिक्रीज करेंगे, फिर इंक्रीज किया 50% तो 50% इंक्रीज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर पता चलेगा कि कितना डिक्रीज एक्चुअल में हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है, इस तरह से। ठीक है, यूज ऑफ फ्रैक्शन इफ इट विल बी ग्रेटर देन वन पॉजिटिव। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एरर परसेंटेज के बारे में, तो एरर परसेंटेज का फॉर्मूला होता है कि डिफरेंस की एक्चुअल में डिफरेंस क्या, डिफरेंस डिवाइड बाई एक्चुअल वैल्यू इनटू 100। ठीक है, देखो जब हमारे पास सेलिंग प्राइस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस, जब हम सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करेंगे और उसका वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगा, इसका मतलब है कि हमको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, और जब सेलिंग प्राइस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस लेस देन 1 आ गया तो इसका मतलब है कि लॉस हुआ है। और सेलिंग प्राइस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 1 आ गया मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू होता है प्रॉफिट डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब मिक्सचर एलिगेशन की बात करें तो इसमें एक डेयर वैल्यू होती है, एक चीपर वैल्यू होते हैं, मीन वैल्यू होते हैं। तो सबसे छोटा वैल्यू इसमें चीपर होते हैं, मीन जो होते हैं वो मीडियम वैल्यू होते हैं, और डियर वैल्यू जो होते हैं, डेयर जो होते हैं वो सबसे ग्रेटर होता है। ठीक है, तो देखो इसको हमें क्रॉस में काम करना है भाई। तो देखो इधर जो हमारे पास होगा कि चीपर की जो जस्ट अपोजिट में वो क्या हो कि मीन में से चीपर को माइनस कर दो, कि बड़ा में से छोटा को, और डियरर में से आपको मीन को माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ग्रेटर देन होगा, डियर वैल्यू ग्रेटर देन होगा, फिर मीन, फिर सबसे छोटा यहाँ पर चीपर वैल्यू होगा। ठीक है, नो काउंटिंग थ्योरी की, काउंटिंग थ्योरी के बारे में जानो कि ओवर कैसे काम करता है, प्लस के जैसा एंड कैसे काम करता है, ये सारी चीज़। ठीक है, नो कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इनवर्स कैसे काम करता है, फिर चेन रूल के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत जानना। अब देखो मीटर सेकेंड को यदि किलोमीटर पर सेकेंड में यदि चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 18/5 से 18/5, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड्स के लिए हमें क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो यदि मीटर पर सेकेंड को यदि हमें किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, देखो अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, मतलब इसको मीटर सेकेंड है उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो 18/5 से गुना करो। और अगर हमारे पास बड़ा है किलोमीटर पर आवर में और इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना, मीटर में चेंज करना, तो 5/18 से आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड की बात करते हो तो यहाँ पर क्या होता है, अगर देखो सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो सब्ट्रैक्ट होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो एडिशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये सारी चीज़ को ध्यान रखना कि देखो पहला फर्स्ट वीक डे संडे होता है जो कि 0 से स्टार्ट होता है। एग्जैक्टली 30 डे मंथ जो होता है हमारे पास 4 मंथ होता है, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें भाई तो इसको एक याद रखने का तरीका इस तरह से कर सकते हो कि ए जानो सुनना। ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि यहाँ पर ए से अप्रैल, जे से जून, एस से सितंबर, एन से नवंबर हो गया। ठीक है, अब देखो नंबर को 4 से, और जब भी सेंचुरी आएगा तो 400 से डिविजिबल होगा तो उसे हम लीव ईयर, तो क्या होगा कि लीव ईयर
नहीं तो क्या होगा, नॉर्मल ईयर होगा। ठीक है, अब देखो ऑड डेज की यदि बात करते हैं, ऑड डेज ऑल दोज नंबर, देखो ऑड डेज उसे कहते हैं वो सारे नंबर जो 7 के ग्रुप में नहीं आता, यानी कि 7 से हम डिवाइड करते हैं, बाकी जो रिमेनिंग बच जाता है उस सारी चीज़ को हम क्या कहते हैं, ऑड डेज कहते हैं। ठीक है, विच कैन नॉट बी कैप्ट इन ये ग्रुप ऑफ ये वीक। ठीक है, वेन ग्रुप नंबर 1 डेज डिवाइड बाई 7 द रिमेनिंग इज कॉल्ड एज ऑड डेज। ठीक है, जैसे कि यदि नॉर्मल ईयर की बात करें तो नॉर्मल ईयर 365 दिन की होती है, तो 365 के साथ में तो 1 वर्ड डे जा रहा है। और लीप ईयर की बात करें तो 366 डे होता है, तो 366 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 वर्ड डे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि देखो 100 ईयर में यदि हम बात करें तो 5 वर्ड डे जाता है भाई। ठीक है, 200 ईयर में कितना 3 और डेज, 300 ईयर में कितना 1 और डेज, 400 ईयर में कितना 0 और डेज आता है। ऐसे ही रिपीट होगा, जब 500 आएगा फिर 5 होगा, फिर 600 में 3 होगा, 700 में 1 होगा, 800 में 0 होगा, यानी कि 400 जब इंक्रीज करेंगे तो फिर क्या होगा कि वही रिपीट होगा कि 100 से 500 होगा तो 5 और डेज होगा। यानी कि इस चीज़ को ध्यान रखना, 500, 600, 700, 800, फिर 900, 1000, 1100, 1200, यानी कि यही 5 3 1 0 रिपीट होगा। ठीक है, अब डे कोड की संडे को 0, मंडे को 1, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 6, उसके बाद थर्सडे को 4, फ्राइडे को 5 और सैटरडे को 6 मान के चलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं डायरेक्ट, देखो करेक्ट डायरेक्ट वे फॉर रिपीट की यदि बात करते हैं तो डायरेक्ट वे फॉर रिपीट्स के लिए क्या है कि देखो लीप ईयर 1+28 ईयर में रिपीट होते हैं, उसके बाद नॉर्मल ईयर मेरा कितना 6 ईयर में रिपीट होता है, फिर नॉर्मल ईयर कितना 11 ईयर में रिपीट होता है, फिर नॉर्मल ईयर मेरा कितना 11 ईयर में रिपीट होता है, लीप ईयर कितना 28 ईयर में रिपीट होगा। ठीक है, उसके बाद आवर हैंड एंड्स मिनट हैंड बोथ हैंड्स आर मूव सेम डायरेक्शन, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा।